और यहाँ के लोगों को बुलवा लो 10-20-50। अरे यार यहाँ जाकर 4-5 लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं सोशल कंटेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि पंजाब में कितना बाढ़ आया हुआ है। इसके बाद भी पंजाब की जनता ने तो हद ही कर दी है। एक तो बाढ़ से डूबा हुआ पूरा क्षेत्र है, लेकिन अमित शाह जी ने उन बाढ़ प्रभावित से मिलने जाते हैं तो केंद्रीय मंत्री जी को वहां सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता दिखाई देता है और विधायक को छोड़कर कोई आम जनता दिखाई नहीं देता है, एक भी नहीं। पंजाब की जनता तो हद ही कर दिया है जी। कम से कम चाणक्य मंत्री जी गए थे तो झूठ ही सही जाके मंत्री जी को अपना दुखड़ा सुना देते, उदास क्यों कर दिए मंत्री जी को। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मंत्री जी उदास क्यों होंगे, पंजाब बाढ़ से डूबा हुआ है इसलिए उदास होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मंत्री जी इसलिए उदास है कि उसको दिखावा करने के लिए पंजाब की जनता ने फोटो खिंचवाने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मंत्री जी सिर्फ फोटो खिंचवाने आए हैं, इसलिए वहां की जनता ने जाना उचित नहीं समझा। लेकिन मंत्री जी को तो चाणक्य भी कहा जाता है राजनीति में, और ये कहीं कहीं चाणक्य वाली काम भी कर जाते हैं मौका के फायदा उठाकर। लेकिन कुछ समय पहले पंजाब की जनता जब रोड पर धरना प्रदर्शन कर रही थी तो एक भी मंत्री और नेता उनसे मिलने के लिए नहीं गए थे। आज वही पंजाब की जनता तो बदला नहीं ले रही है और मंत्री जी को इग्नोर कर रही है। एक जनता को मंत्री और नेता से क्या उम्मीद रहता है, क्योंकि जनता को बुरा समय आए तो एक मंत्री और नेता लोग सहारा दे सके। लेकिन यही नेता और मंत्री जी थे सत्ता के जो किसानों के हक छीना चाह रहे थे। लेकिन पंजाब की जनता ने महीनों महीने रोड पर टेंट गाड़ कर रहे और धरना प्रदर्शन करते हुए अपना हक को मारने नहीं दिए। लेकिन सुन लीजिए मंत्री जी, पंजाब है ये, और पंजाब की जनता अंधभक्त नहीं होता है। वो सच के सच और झूठ के झूठ सामने लाकर रख देता है। मंत्री जी को लग रहा होगा कि हम जाएंगे और वहां की जनता हमें देखने के लिए आएगी, लेकिन वो जनता जानती थी कि अगर मैं वहां गया तो सिर्फ हमारे साथ फोटो खिंचाकर और हाथ हिलाकर वहां से मंत्री जी हंसते हुए निकल जाएंगे। इसलिए लगता है कि वहां की जनता अमित शाह जी के पास जाना उचित नहीं समझा। इसलिए अमित शाह जी ने खुद अपने विधायक और कार्यकर्ता से बोल रहे हैं कि अरे वहां लोग है, वहां से जाकर 4-5 लोगों को लाओ, जल्दी लेकर आओ। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि वहां की जनता का विधायक जी भी काम नहीं किए होंगे, क्योंकि काम किए रहते तो कोई ना कोई आम पब्लिक वहां जरूर रहती। इसलिए वहां की पब्लिक दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। वहां जो भी था वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही दिख रहा था। या ये भी हो सकता है कि बाढ़ प्रभावित इलाका है तो लोग गांव छोड़कर कहीं अपने जानवर और फैमिली को लेकर ऊंचे जगह पे गए होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन विधायक जी को पहले ही जाकर कुछ लोगों को बुलाकर इकट्ठा करना चाहिए था, क्योंकि भारत का गृह मंत्री गए हुए थे, क्योंकि कोई आम नेता तो नहीं था, भारत का गृह मंत्री जी थे। लेकिन वहां जाने के बाद मंत्री जी को निराशा हाथ लगी वो आम पब्लिक को नहीं देखकर, क्योंकि नेता लोग अपनी जनता से बहुत प्यार करता है चुनाव के समय। या नेताजी को ये भी लगा होगा कि बिहार यूपी की तरह सोच के गए होंगे कि कभी भी जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग रहते ही है, और लोगों का जमा होने का एक कारण भी है, क्योंकि ये दोनों राज्य यूपी और बिहार कोई रोजगार नहीं है तो नेताजी को आते हैं तो यही देखने चले जाते हैं। क्योंकि वहां रोजगार न होने से अगर जेसीबी भी गाँव में आती है तो वहाँ 200-300 लोग तुरंत देखने के लिए जमा हो ही जाते हैं। लेकिन ये मंत्री जी तो तक ठीक था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने कोई नहीं किया था, वो कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो अपने बॉडीगार्ड के साथ और नेता वाला कुर्ता पैजामा पहनकर पानी में डूबे हुए गन्ने को खड़ा कर रहे थे और उसको उठाकर फोटो भी खिंचवा रहे थे। सोचिए ये नेता लोग किसान को किस तरह से बेइज्जती करता है। आज तक कोई किसान कैमरा लेकर गन्ना को काटने या खड़ा करने जाता है नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ किसान को खेत में काम करना होता है। इनके जैसा जाकर सिर्फ फोटो खिंचवाना नहीं होता है गन्ने के साथ। ये लोग जनता के साथ दिखावा कर रहे हैं कि हम भी देखो बाढ़ प्रभावित इलाके में भर ठेवना पानी में जाकर गन्ने को किसान के गन्ने को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों को ये दिखावा नहीं करना होता है। किसान को एक किसान की तरह काम करना है और किसान की तरह काम भी करता है। लेकिन बात किया जाए तो गन्ना को शिवराज सिंह ने उखाड़ने का भी कोशिश करते आए दिखे। लेकिन एक बात तो है, मंत्री जी कितनी भी डूब जाए खेत खलियान, लेकिन वो पंजाब है, भारत के एक अनाज का भंडार है। और पंजाब की जनता खुद की मेहनत पर विश्वास करता है और अपने बलबूते खड़ा रहता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मामा जी की बात करें तो एक जगह तो धान को डूबा हुआ फसल को भी निकलवा कर हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। देखिए इस वीडियो में। ये दाना भी खत्म हो रहा है। तो महाजल शिवराज सिंह चौहान हर समय सुर्खियों में बने रहते हैं। कहीं खेत में हल जोतते नजर आते हैं, कहीं बैलगाड़ियों पे चढ़े नजर आते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आते हैं।
ये जनता के बीच जाकर सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।